घर में सात्विक आहार रखें, भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद फिर वो जो भोग प्रसादी है उसको पूरे घर के भोजन में मिला करके सब बच्चों को, सबकी बुद्धि में वो भक्ति में जो प्रसाद है वो जाए, क्योंकि अन्न में बहुत दोष होता है। आपको क्या पता ये अनाज कहाँ से आया जो हम खा रहे हैं, कितने दोष है उसमें। आजकल तो वैसे भी हर अन्न में मिलावट होती है, पेस्टिसाइड, ये यूरिया फलाना ढिमका, कितने कीटाणु उसमें मारे जाते हैं। तो वो अगर अन्न खाएंगे तो बुद्धि बिगाड़ेगा, इसलिए पहले उससे भगवान को भोग अर्पित करें, पहले भगवान को भोग लगाएं, तुलसी पत्र डालें उसमें, फिर उसको घर में प्रसादी के रूप में ग्रहण। बिना भोग लगाए कोई वस्तु ग्रहण करोगे तो ब्रज के संत कहते एक एक कण का, एक एक तिनके का वहां हिसाब देना पड़ेगा। एक एक तिनके का हिसाब कि तूने बिना भगवान को अर्पित किए खुद मौज मस्ती ली, नहीं। इसलिए भगवान को भोग, और रोज देखो हमारे ब्रज में तो ठाकुर जी सब पा लेते हैं, बस शुद्धता से बने, पवित्रता से बने। अब मान लो आज आपका गर्मा गर्म पिज्जा खाने का मन कर रहा है, तो घर में बढ़िया शुद्धता से बनाओ, ठाकुर जी को भोग अर्पित करो, और उनकी ये झूठन प्रसादी ये समझ के खाओ, तो खाने से बुद्धि नहीं बिगड़ेगी। और ऐसे ही यहाँ तहाँ जा करके अपनी जीवेंद्रिया के लिए खा लोगे तो बुद्धि बिगड़ जाएगी। भोग लगा, भोग भी जो लगाते हैं ना अपनी सुविधा अनुसार लगाते। अगर हमारे पास समय है तो 2 घंटे तक वहीं रखे रहने देंगे थाली, और अगर समय नहीं है तो वहाँ भोग रखा, पर्दा लगाया, इतने बार ठाकुर जी ने हिल डुलते ही हैं कि चलो आ गया, अपना थोड़ा एक्सरसाइज करी, पीताम्बरी हटाई, थोड़ी अपनी कच्छी काटनी हटाई, बांसुरी नीचे धरी, और श्री जी को ने इशारों करो कि आइए स्वामिनी जी पाइए। इतने तो कोहनी मारी ही कि टन 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 बज जाती है पर्दा, ठाकुर जी फिर एकदम मूर्ति में आ जाते हैं, अब हो गया काम। इतने तो खाने ही वाले थे कि इतनी बज गई और गई थाली। ऐसे नहीं, भाव से। वामदेव जी के पुत्री के पुत्र श्री नामदेव जी बड़े होके संत बने, वो तो बाद की बात है, पर जब छोटे से थे घर में ठाकुर जी की सेवा थी। ठाकुर जी की सेवा में नामदेव जी को क्या लगता, हमको ये सेवा कम मिलेगी। नाना जी को कहते हमको करने दो ना, नाना जी बोले नहीं अभी तुम छोटे हो। एक दिन वामदेव जी को कोई 2-3 दिन बाहर शहर कहीं जाना था, किसको सेवा दे के जा, बोले नामदेव तू करेगा, नामा तू करेगा। आहा, हृदय एकदम नाच उठा, वो सेवा हमको प्राप्त हो गई जो हम चाहते थे। अब तो नाना जी को जाना था 2-3 दिन बाद, नामदेव जी बार बार पूछ बैठते हैं नाना जी कब जाओगे, कब जाओगे। नाना जी बोलते जाएंगे, अभी समय तो आने दो। पर सोचते 3-4 दिन यही सोचते सोचते बीत गया, क्या खिलाएंगे ठाकुर जी को, क्या बनाएंगे, खाएंगे कि नहीं खाएंगे हमारे हाथ से, पता नहीं हमारे हाथ का अच्छा लगेगा कि नहीं। वो दिन आया, सब बच्चे चिढ़ाते हैं नामदेव को, पंडित पंडित कह के, और नामदेव जी बड़े खुश होते कि हमको पुजारी कह रहे हैं, आज से हम ठाकुर जी के पुजारी बन गए। तो बड़े भाव से सुबह 4 बजे जग गए, ब्रह्म मुहूर्त में जग के ठाकुर जी के लिए सुंदर चूल्हा पर दूध रखा, और दूध घुमाते जा रहे, घुमाते जा रहे, दूध घुमाते जा रहे, और आंखों से आंसू बहते जा रहे। आज मैं ठाकुर जी को अपने हाथ से पिलाऊंगा, अपने हाथ से दूध अर्पित करूंगा। मैया कहती अरे ये घुमाता ही रहेगा, लेके जा, ठाकुर जी बैठे, भोग का समय हुआ है। सो नामदेव जी पात्र में दूध लेके भगवान के सामने रखा, पर्दा लगाया, घंटी बजाई, हाथ जोड़ के बैठे। थोड़ी देर बाद फिर पर्दा खोला तो दूध वैसा की वैसा ही रखा है। अब नाम वो बाल स्वभाव क्या जाने कि भोग तो जैसा धरते वैसे ही वापस आ जाता है, उसमें कुछ कम थोड़ी होता है। पर नामदेव जी ऐसे कैसे उठा ले जाओ, ठाकुर जी ने तो पिया ही नहीं। फिर पर्दा लगाया, हे प्रभु कोई कमी रह गई हो तो आप पाइए। फिर पर्दा नहीं पाई। नामदेव ने कहा नहीं पाओगे आप, ठीक है हम भी नहीं पाएंगे, कुछ नहीं पाएंगे।
पूरा दिन भूखे रहे। अगले दिन फिर दूध। अब सोच रहे कहीं कल हो सकता है चीनी कम रह गई हो, चीनी डाली, केसर डाली, पिस्ता बादाम डाले, खूब दूध औटाए, आज तो जरूर पिएंगे। दूसरे दिन जाके रखा, पर्दा लगाया, फिर खोला, कुछ नहीं। 3 दिन हो गए, नामदेव भूखे बैठे रहे। और जब देखा कि अब ठाकुर जी नहीं पा रहे, तो वही एक चाकू लेकर के अपने गर्दन पर रख दिया। अब इस शरीर का क्या काम, जो तुम्हारी सेवा न कर पाए, इस शरीर का क्या लेना देना। इस शरीर आज मैं आपके चरणों में त्याग दूंगा। बस भगवान का हृदय पसीज गया और मूर्ति से श्री ठाकुर जी प्रकट होकर के नामदेव का हाथ पकड़ लिया। ला नामा, मैं तेरा दूध पीऊंगा। और डर के मारे ठाकुर जी कांप रहे, कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे, तो डर के गट 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 सारा दूध ठाकुर जी पी गए। अब तो ये क्रम रोज का बन गया, लेके जाते दूध भरा, आता खाली। नाना आए, नाना पूछा सेवा कैसी चली? प्रभु बड़े आनंद में चल रही है। कैसे? बोले रोज ठाकुर जी हमारे हाथ से दूध पीते। नाना जी को लगा बच्चा है, कोने में जाके खुद ही पी जाता होगा, डर के मारे कह रहा है नाना जी हम सच्ची कह रहे हैं, ठाकुर जी पीते हैं। दिखा हमको। ले गए नाना जी को, पर्दा लगाया, तो प्रभु आइए भोग पाइए। पर्दा खोला तो दूध वैसा कि वैसा रखा था। नाना जी बोले देखा? ले नहीं नहीं रुको, आप अभी इनसे बात करने दो, आज धोखा क्यों दे रहे हैं? तो भगवान से पूछा प्रभु आप पियो ना दूध। नाना जी नहीं तो हम झूठे साबित हो जाएंगे, नाना जी कहेंगे खुद पीता था। ठाकुर जी बोले अरे भावरे, सबके सामने ऐसे थोड़ी पिया जाता है, मूर्ति थोड़ी दूध पीती है। तो नामदेव जी बोले मूर्ति तो बोलती भी नहीं, पर आप तो बोल रहे हो, दूध भी फिर पीना चाहिए। प्रभु आज नहीं पियो तो हमारी लाज चली जाएगी, इसलिए आज तो आपको पीना पड़ेगा। हमारे पितामह पर भी कृपा कर दीजिए। और बस जैसे पर्दा खोला तो देखा पूरा दूध पात्र में खाली है। नामदेव जी चरणों में गिर गए। नामदेव की वाह बेटा, ऐसी सेवा जो आज तक मैं नहीं कर पाया, वो सेवा आज तूने की है। आज तूने इस बूढ़े को दिखा दिया कि अगर भाव से भगवान की सेवा की जाए तो प्रभु सबकी सेवा स्वीकार करते। उनकी करी तो हमारी भी करेंगे, अवश्य करेंगे। नहीं करें तो निवेदन करो उनसे। ब्रज के एक बड़े महान संत हुए हैं, अभी उनका शरीर भगवत धाम में है, परम पूज्य श्री रामायणी जी। उनका ये भाव है, वो कहते हैं कि भगवान से निवेदन करो, कहो हमने बड़े उदाहरण सुने तुम्हारे, क्या वो सब उदाहरण कलयुग में जाके पुराने हो गए? क्या अब वो तुम्हारी भक्तवत्सलता में वो शक्ति नहीं रही जो पहले थी? हमारी बारी पे आके कहाँ चली गई वो भक्तवत्सलता?